अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह के घर पुलिस का छापा। अमीर बालाज की मुखबरी करने पर तीफी बद से मिले 50 लाख रुपए में से 25 लाख की रकम बरामद कर ली गई है। पुलिस मुलजिम एहसन शाह को 23 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करेगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताएगा इस पेशरफ्त के हवाले से। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस पे अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा आफ्ताब हुलरवान की सरबराही में जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह के घर पर पुलिस की भारी नफरी का छापा मारा गया है और इस मौके पर एहसन शाह को भी साथ ले जाया गया था। और ये बताया जाता है पुलिस राय की जानिब से कि एहसन शाह की निशानदेही पर और उस रकम की बरामदगी के लिए वहां पे पुलिस घर जाती है, जिसमें एहसन शाह ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि तीफी भट्ट ने बलाज की मुखबरी करने का 50 लाख रुपए लिया था। उसने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने रकम बरामद करने के लिए एहसन शाह के घर छापा मारा। जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह की निशानदेही पर पुलिस ने रावी रोड से एक और मुबैना मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस राय का कहना है कि एहसन शाह ने 25 लाख पुलिस को बरामद करवा दिए हैं। एहसन शाह जो है 2 रोज बाद अदालत में दोबारा रिमांड के लिए पेश किए जाएंगे और सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है वो बलाज कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह को दोबारा अदालत में पेश करेगी। सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम ने बलाज कत्ल की तफ्तीश के लिए अली असगर पठान, मलक सुहेल, एहसन शाह, शूटर अयाज, सूलतकार बिलाल और वकुआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के ड्राइवर असनैन को हिरासत में भी ले रखा है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। 25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। तब्दील होने वाले जजेस 25 मार्च तक चार्ज संभालेंगे, जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। 25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने तबादलों के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं। तब्दील होने वाले जजेस 25 मार्च तक चार्ज भी संभालेंगे और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने तबादलों के अहकाम जारी किए। 25 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। तब्दील होने वाले जजेस 25 मार्च तक चार्ज संभालेंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से बरतानवी हाई कमीशन लाहौर की सरबराही में मुलाकात हुई। दो तरफा तिजारती ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बरतानिया के साथ तिजारती ताउन भी बढ़ाया जाएगा, ये भी इस मुलाकात में कहा गया है। तो सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से बरतानवी हाई कमीशन लाहौर की सरबराह की मुलाकात दो तरफा तिजारती ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जबकि सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से बरतानवी हाई कमीशन की मुलाकात की गई है। बरतानिया के साथ तिजारती ताउन बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहना था सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की जानिब से। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से ये मुलाकात सामने आई है। दो तरफा अमूर भी इसमें ज़ेर बहस आए हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। बरतानिया के साथ तिजारती ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। तो सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन से बरतानवी हाई कमीशन की सरबराह की मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की डीजी हेल्थ सर्विसेज ऑफिस आमद पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाकर पंजाब को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। शजरकारी मुहिम में करोड़ों दरख्त लगाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से निजात भी मिलेगी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की डीजी हेल्थ सर्विसेज ऑफिस आमद पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाकर पंजाब को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। शजरकारी मुहिम में करोड़ों दरख्त लगाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से निजात भी मिलेगी। तो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की डीजी हेल्थ सर्विसेज ऑफिस आमद हुई, जहाँ पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाकर पंजाब को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। शजरकारी मुहिम में करोड़ों दरख्त लगाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से भी निजात मिलेगी।
तो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की DG हेल्थ सर्विसेज ऑफिस आमद हुई, जहां पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाकर पंजाब को सरसब्ज और शादाब बनाया जाएगा। शजरकारी मुहिम में करोड़ों दरख्त लगाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से निजात भी मिलेगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की आज DG हेल्थ ऑफिस में आमद हुई थी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने DG हेल्थ सर्विसेज के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी कर दिया है। और इस मौके पर DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास गवर्नर, डॉक्टर मुख्तार अवान, डॉक्टर यदुल्ला और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाकर पंजाब को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे, जबकि शजरकारी मुहिम में करोड़ों दरख्त लगाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से भी निजात मिलेंगी, जबकि इसके साथ साथ शजरकारी के जरिए साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब भी शर्मिंदा तब्दील हो सका। इस हवाले से पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान भर में ये जो मुहिम है ये चलाई जा रही है ताकि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से अपना छुटकारा हासिल कर सके। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का लिबर्टी चौक, निजी शॉपिंग मॉल और निजी ब्रांड स्टोर्स का दौरा किया गया। शहरियों और बच्चों में पौधे तकसीम किए, जबकि कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सिर्फ लिबर्टी चौक कैंप से 25,000 फल और सायादार पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। 80 से ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स और स्टोर से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के लिए पौधों की तकसीम भी जारी है। तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का लिबर्टी चौक और निजी शॉपिंग मॉल, निजी ब्रांड स्टोर का ये दौरा किया गया। शहरियों और बच्चों में पौधे तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सिर्फ लिबर्टी चौक कैंप से 25,000 फल और सायादार पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बसे परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मुसाफिर ट्रेनों पर बुकिंग के लिए रश बढ़ गया। रेलवे इंतजामिया का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर और परदेशियों की अपने प्यारों के साथ ईद मनाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। रेलवे हुकाम का ये कहना है कि जो बुकिंग प्रोसीजर है टिकटों की बुकिंग, उसमें खासी तेज़ी देखने में सामने आ रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि ईद के करीब जो है वो 4 ईद स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी। 3 ईद स्पेशल ट्रेनें ईद से कबल चलाई जाएंगी और 1 ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो ईद के बाद चलाई जाएगी, ताकि मुसाफिर जो अपने शहरों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए गए हैं उनको वापस भी लाया जा सके। जबकि CEO रेलवे का ये कहना है कि जो किरायों में कमी है वो बिल्कुल सरासर जो मशरूत है वो है जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कमी से। अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होती है तो किरायों में जो कमी है वो आसान हो जाएगी। जबकि CEO रेलवे का ये कहना था कि फिर भी जो किरायों में कमी है उसकी भरपूर कोशिश की जाएगी और ईद के दिनों में जो मुसाफिर सफ़र करेंगे उनको तमाम तर सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी। जबकि जो रेलवे हुकाम है उनका भी कहना है कि जो ये इकदाम उठाया गया है 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का, ये सिर्फ इसी वजह से उठाया गया क्योंकि जो बुकिंग प्रोसीजर है उसमें खासी तेज़ी देखने में नज़र आ रही है और जो सीटें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और बुकिंग प्रोसीजर खासा तेज़ नज़र आता है। जी शुक्रिया हमजा। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद का SL3 रिंग रोड और बहरिया फ्लाईओवर का ये दौरा किया गया है, जिसमें तामीराती कामों का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि SL3 पर जारी काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अभी तक होने वाला काम तसल्ली बख्श और काबिल सताइश है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा इस हवाले से। ये सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद ने तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए SL3 रिंग रोड और बहरिया फ्लाईओवर का दौरा किया। इस मौका पर FWO के नुमाइंदे भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। FWO के हुकाम ने सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने बहरिया फ्लाईओवर और रिंग रोड SL3 पर तामीराती कामों का जायजा लिया, जबकि SL3 रिंग रोड के मुख्तलिफ सेक्शन पर जारी कामों को भी चेक किया। इस मौका पर ये SL3 में इस्तेमाल होने वाला जो मटीरियल है इसकी क्वालिटी को चेक करने के साथ साथ SL3 पर जारी काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासिलात का कहना था कि अभी तक जो होने वाला काम है वो तसल्ली बख्श और काबिल सताइश है, ताहम इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जनरल हस्पताल इंतजामिया का इफ्तार डिनर में मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान। हस्पताल के मुलाजमीन को रुखी प्रमोशन देने का फैसला।
दर्जा चहारम के मुलाजमीन को टाइम स्केल प्रमोशन ईद से कबल दी जाएगी। एडिशनल MS जनरल हस्पताल डॉक्टर मसूद शेख का कहना था कि 1 से 16 स्केल के मुलाजमीन की मजबूरी के तहत होने वाली छुट्टियां भी रेगुलराइज करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी बताइएगा सज्जाद। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर की हदायत पर जो है वो मुलाजमीन के लिए जो है बड़ी खबर का ऐलान किया गया है और लाहौर जनरल हॉस्पिटल के मुलाजमीन को रुकी हुई प्रमोशन देने का फैसला किया गया है। एडिशनल MS डॉक्टर मसूद शेख ने अलाइड हेल्थ और यंग पैरामेडिक्स के डिनर में प्रमोशन देने का ऐलान किया है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन की रुकी हुई टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो ईद से कबल देने का ऐलान किया गया है। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है और ईद से कबल जो है उनको डबल ईदी जो है वो मिलने जा रही है। डॉक्टर मसूद शेख एडिशनल MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल का कहना है कि 1500 मुलाजमीन को जो है वो प्रमोशन देने जा रहे हैं। 1 से 16 तक के स्केल जो कि मजबूरी के तहत अपनी छुट्टियां 1 माह कर चुके थे उनको भी रेगुलाइज किया जाएगा और टाइम स्केल प्रमोशन का जो नोटिफिकेशन है वो कल तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। शहर में बादलों का चंद घंटों का बसेरा। कल रात बादल शहर का दोबारा रुख करेंगे। हल्की बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली बताइएगा। जी लाहौर में इस वक्त जो बादल मौजूद हैं वो बरसेंगे कम, लेकिन गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, ये तमाम एरिया, गुजरात, जेलम, ये तमाम एरिया जो इन बादलों के नरखे में है। और लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त क्योंकि 25 डिग्री है, कल सुबह तक कहा जा रहा है कल दिन के बाद में 29 डिग्री तक जाएगा। जो बादल 2 रोज़ बाद लाहौर में दाखिल होंगे मगरिब की जानिब से, वो बादल कहा जा रहा है कि परसों रात अगर दाखिल होते हैं तो परसों रात से बारिश जम की होगी। 1-2 घंटे लाहौर समेत गिरदोनवा में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज क्योंकि दिन भर जो उनकी गर्मी रही है, लाहौर का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 30, 32, 35 तक जा रहा है। इसी तरह क्योंकि पहला अशरा ख़त्म हो गया, अब अगले अशरे की दूसरा रमज़ान का अशरा और इन दिनों के अंदर भी जो उनसे कहा जा रहा है कि कुछ मौसम बेहतर होगा अगर परसों की बारिश जम की होती है। हवा में नमी का तनासिब तकरीबन 66% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे बाद जो बादल दाखिल होंगे वो लाहौर समेत गिरदोनवा में कुछ मौसम में बेहतरी लाएंगे। हवा 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। दिन के औकात में गर्मी होगी, धूप निकलेगी, लेकिन जो परसों रात से कहा जा रहा है कि दोबारा बादलों का सिलसिला मगरिब की जानिब से जनूबी पंजाब, लाहौर समेत इन इलाकों में, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, कश्मीर की बेल्ट से दाखिल होंगे। ये बादल कुछ बरसेंगे जिससे जो रमज़ान का दूसरा अशरा जो शुरू हो चुका वो कुछ रोज़े मज़ीद ठंडे गुजरेंगे। रात के औकात में मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन दिन के औकात में अगर धूप निकलेगी उस सूरत के अंदर गर्मी महसूस होगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसमें भी कुछ दिन में कहा जा रहा है कि 1-2 दिन ऐसे होंगे जिसमें हल्की बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया।